वो पाकिस्तान वाले वो अपना देखें, हम हिंदुस्तान में हम अपना देखते हैं, उनसे मतलब नहीं है। क्यों नहीं सुरक्षित है भाई? हमारे यहाँ का जो है हर कानून है, हर चीज़ है, हम लोग क्यों नहीं सुरक्षित हैं? नमाज भी हम लोग पढ़ते हैं, इसी हम हिंदुस्तान ही में रहते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। भारत का मुसलमान सुरक्षित भी है। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार गरीब नवाज के फैज़ान से जो है वो बहुत अच्छा खुशहाल भी है। वो वाज़े हो रही है, ये बात वाज़े हो रही है कि अगर इन दोनों के दरमियान जंग छिड़ गई तो ऑटोमेटिकली फ़ायदा इंडिया को होगी, क्योंकि ये दोनों इमर्जिंग, एक तो है डेवलप्ड कंट्री है और इमर्ज हो चुकी है यूएस। वजह ये है ना मैम, फिर भी वही बात है कि श्रीलंका में दिवालिया होने लगा, उनके नौजवान बाहर निकले। ठीक है तो जी हाँ दोस्तों, बस आप लोग 30 सेकंड दो, ठीक है। उसके बाद इस वीडियोस को आप लोगों को पूरे लास्ट में दिखा दूंगा, ठीक है। जो भी लोग पाकिस्तान के लोगों का ये एक भ्रम होता है कि इंडिया में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार किया जाता है, और जब यही बात पाकिस्तान के लोगों से पूछा गया, ठीक है, तो वहाँ के लोगों का जो रिएक्शन सामने आता है उसे देख करके आप चौंक जाओगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियोज़ में उस वीडियोज़ को आप लोग को पूरे दिखाने वाले हैं, तो वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, बस आप लोग वीडियोज़ में लास्ट तक बने रहना, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे। पाकिस्तान वाले वो अपना देखें, हम हिंदुस्तान में हम अपना देखते हैं, उनसे मतलब नहीं है। क्यों नहीं सुरक्षित है भाई? हमारे यहाँ का जो है हर कानून है, हर चीज़ है, हम लोग क्यों नहीं सुरक्षित हैं? नमाज भी हम लोग पढ़ते हैं, इसी हम हिंदुस्तान ही में रहते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। भारत का मुसलमान सुरक्षित भी है। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार गरीब नवाज के फैज़ान से जो है वो बहुत अच्छा खुशहाल भी है। वो अपनी फिक्र करे, हमारी फिक्र न करे। हाँ जी, हर इंडियन मुस्लिम कह रहे हैं कि पाकिस्तानी अपनी फिक्र करे, हमारी फिक्र ना करे। तो पहली बात तो ये कि राइटली है यार, देखो ना, पाकिस्तान के साथ इंडिया का कंपेयर है ही नहीं भाई। इंडिया बहुत आगे हमसे है, ठीक है। और रूल्स की बात की जाए तो भाई वीगो डाला आते हुए हमारे पास देर नहीं लगती, और हमें बोलने की आज़ादी भी बहुत ही कम है, ठीक है। अगर शहबाज शरीफ उनके बारे में कहते हैं कि मतलब हमारे इंडिया के अंदर मुसलमान सेफ नहीं है, तो आई थिंक कि यार हम सेफ नहीं है यहाँ पे। वो अपनी जगह बहुत ही अच्छे हैं और हमसे काफ़ी आगे भी हैं। वो अफगानिस्तान 40 साल हालत जंग में रहा, उसके बाद आज उन्होंने अपने मुल्क को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया है। हम तो आज खुद, हमारा मुल्क बैसाखियों पे चल रहा है, हम तो अपने पैरों पे खड़े ही नहीं हो पा रहे। आप बिल्कुल राइट बात कर रही हैं। मैं बात कर रहा हूँ, अगर हम दर्जे में भी नीचे लेके आए तो मेरा ख्याल है अफगानिस्तान भी, वही आप वाली बात है, बेहतर है हमसे, ठीक है। तो हमें अभी कहते हैं ना, गया वक्त हाथ नहीं आता, तो उससे आने कहते हैं ना, डुले बेरा दा कुछ नहीं बिगड़िया। तो अभी भी हमारे पास मौका है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, ठीक है, कि पाकिस्तान के लोगों का जो यहाँ पर रिएक्शन जो आ रहा है सामने, उसमें यहाँ पर पाकिस्तान के जितने भी लोगों से पूछा गया, ठीक है, तो सभी का एक ही जवाब आया कि कहीं ना कहीं इंडिया में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है और वो लोग फ्रीडम के अनुसार से नहीं जीते हैं, ठीक है। लेकिन जब एक वीडियोज़, ठीक है, एक वीडियोज़ जो वायरल हो रहा है इन दिनों, ठीक है, जो इंडिया के मुसलमान के द्वारा ये वीडियोज़ रिलीज़ किया गया है, ठीक है, तब से यहाँ पर उन लोगों को एक चीज़ लग रहा है कि कहीं ना कहीं इंडिया में मुसलमानों की जो यहाँ पर फ्रीडम है वो काफ़ी ज़्यादा है, वो बिल्कुल भी खुलकर जीते हैं, उन्हें कोई भी दिक्कतों का सामना यहाँ पर नहीं करना पड़ता है। जिस वजह से पाकिस्तान के लोग जब इस वीडियोज़ को देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं, ठीक है, और सोचने लगते हैं कि आखिर इंडिया में इतनी ज़्यादा फ्रीडम होती है। और ये बात बिल्कुल राइट है कि इंडिया के जो मुसलमान हैं वो बिल्कुल भी फ्री रहता है, ठीक है। और वहीं पाकिस्तान की देखा जाए तो वहाँ पर फ्रीडम होकर भी वो सही से नहीं रह पाता है। आई मीन इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है, बट पाकिस्तान से अच्छी कंडीशन अभी इंडिया की तो है ही, बट इंडिया के मुसलमानों की पाकिस्तान से अच्छे कंडीशन है, क्योंकि वो इंडिया में रहते हैं। तो उन्हें एक चीज़ का गर्व है कि वो इंडिया में रहते हैं, उन्हें कोई भी दिक्कतें का सामना करना ना ही पड़ सकता है। वही बात करें पाकिस्तान में, तो उसके ऊपर कभी भी कोई भी देश हमला कर सकता है, बट इंडिया के ऊपर हमला करने से पहले उसे सोचना होगा, ठीक है। जिस वजह से यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा इंडिया के प्रति अपना प्यार दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं, और जो भी लोग इंडिया में रह रहे हैं उन लोगों को तो खासकर इन सब चीज़ पर ध्यान देना ही नहीं चाहिए। अगर पाकिस्तान कुछ भी कहता है फिर भी उन लोगों को सुनना चाहिए, ठीक है, कोई भी आप लोग को एक्शन नहीं लेना चाहिए। चलिए और कुछ वीडियोज़ हैं जो आप लोग को दिखाते हैं, फिर उसके बाद आप लोग अपना रिएक्शन जो है वो कमेंट सेक्शन में देना, ठीक है। चलिए आगे वीडियोस को देखते हैं। 1947 से पहले हम सब हिंदुस्तानी थे, इतनी नफरत अपने भाइयों से क्यों? भाइयों से नफरत क्यों? वैसे नहीं अच्छे लगते वो हमें पसंद नहीं करते, हम उनको पसंद नहीं करते। वो आपको पता है कि आपको पसंद नहीं करते?
कैसे? बिल्कुल पता है। मेरा एक दोस्त है, वो अपने पापा का वो ट्रांसलेशन कराने गया था, जिगर कहते हैं उसे। हाँ, ट्रांसप्लांट, हाँ जिगर का इंडिया में होता है, हाँ जी। बड़ी सख्ती की उन्होंने। वो कह रहे हैं हम पे इस तरह नजर रखी जाती है जैसे हम कोई दहशतगर्द है। क्या अभी रेपुटेशन इतनी खराब हो गई ना हमारी? क्यों खराब है? किसने की है? ये तो सवाल है। ये किसने की है? आप बताएं किसने? मुझे नहीं पता। बिल्कुल भी नहीं। रेपुटेशन किसने खराब की कि हमें हर कोई दहशतगर्दी की निगाह से देखे? लीडर है, मजबूर लीडर है, इसलिए वो जेल में बैठा है। तो रेपुटेशन किसने खराब की ग्रीन पासपोर्ट की? ओ नहीं भाई, नवाज शरीफ कहाँ से लीडर आपको लग रहा है? इधर दूर बात करें। शरीफ कड़न, अर्जुन शबाज शरीफ कड़न किया जा रहा है ये सब। इसका तो अब गवर्नमेंट ही आपको जवाब दे सकती है, हमें तो इसका बिल्कुल भी पता नहीं है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो अभी भी हम यही चाहेंगे कि फायरवॉल वगैरह जो जिस तरह के भी सॉफ्टवेयर ये लगा रहे हैं तो बंद करें या इनको इम्प्रूव करें, ठीक है। लेकिन फायरवॉल एक तरह से एक सिक्योरिटी के लिए होती है, लेकिन इन्होंने जो लगाई फायरवॉल उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो हमें यही इनसे अपील है कि इनमें इम्प्रूवमेंट वगैरह लाएं या इसको बंद कर दें। फायदा क्या हो रहा है? उल्टा नुकसान हो रहा है। लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं, मुल्क में और बेरोजगारी बढ़ गई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसे ही है। और अभी मैं खुद देख रहा हूँ काफ़ी बड़े बड़े ऑफिसर जो पहले काम करते थे इंटरनेशनली बैठ के घर बैठ के काम करते थे, तो वो भी आजकल धक्के खा रहे हैं। इस टाइम वो टेक्नोलॉजी में किस लेवल पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हाँ तकरीबन कुछ चीज़ें हैं जो हमारा मीडिया, या अक्सर ऐसा होता है कि हमारी कुछ बुरी चीज़ें होती हैं जो कोई एक वीक पॉइंट मिल जाता है इंडिया के मीडिया को, तो वो उसको आगे रिप्रेजेंट ऐसे करता है पूरे इंडिया के अंदर के जी पाकिस्तानी बहुत बुरे हैं। इसी तरह कुछ ना कुछ पॉइंट्स मुसलमानों की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं हिंदुओं के साथ, क्योंकि वहाँ पे देखें तकरीबन 25 करोड़ की आबादी मुसलमानों की, ठीक है। दूसरी तरफ तकरीबन 1.5 करोड़ है जिनमें से 25 करोड़ मुसलमान हैं। तो कुछ ना कुछ किसी की ना किसी बात पे मुखालफत या फिरकावारी होते हैं, ऑब्वियसली बातें होते हैं, हाँ। ठीक है ना। तो मैं अब पर्सनली मेरी ये राय है कि हमें सबसे पहले अपने देखें, हमारा गरीब पिस रहा है यहाँ पे अपने मुल्क के अंदर, हमारी ना रोटी पूरी है, ना आटा पूरा है, ना दालें पूरी है, ना चाय। अब रमज़ान का महीना है, कोई राशन नहीं है लोगों के घर। क्या सोच रहा है हमें चांद पे कैसे कदम रखना है, हमें फलाना टारगेट कैसे अचीव करना है। देखें, नो डाउट हम पाकिस्तानी या पाकिस्तान होने पे हमें फ़ख्र है, लेकिन इन चीज़ों का दुख होता है कि एक ऐसे मुल्क जो दो बराबर एक टाइम पे आज़ाद हुए हुए और एक इतना ज़्यादा आगे निकल गया, इतनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग कर लिया, दूसरी तरफ हम जलील हो रहे हैं रोटी के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए। अब जो ये फायरवाल वाला जो आप सिस्टम बता रही हैं, एक सेफ्टी के नज़रिए से लॉन्च किया गया है ना, लेकिन क्या सेफ्टी हो रही है? आपका जो IT का सारा वो तबाह होगी, इंडस्ट्रीज तबाह हो गई है। जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं, जो हमारे जितने भी नेट वगैरह कोई काम नहीं कर रहा, किसी को मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा, अब ये वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो इसी वजह से अभी वो यानी इंडिया और अमेरिका जो आपस में उनकी जो गठ जुड़े, उसकी वजह से पाकिस्तान को ये नुकसान पहुंचा, सिक्योरिटी के लेंस से वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन इंडिया तो पूरे दुनिया के हर फोरम पे कहता है कि मुझे सिक्योरिटी थ्रेट्स पाकिस्तान से है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात वो करता है। हमेशा जो है प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। अच्छा। शुरू से ही वो पाकिस्तान के खिलाफ, वो अगर देखा जाए तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान हम पर हमला कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने हमेशा से जो है एग्रेशन दिखाई है पाकिस्तान। इंडिया ने कभी एग्रेशन नहीं दिखाई, इस बात के बहुत से पाकिस्तानी चैनल्स ने सबूत दिया कि जंगों में सबसे शुरुआत हमने ही कर दी थी। नहीं, 1965 की वार अगर देखें ना, हमें इक्वालिटी पे भी तो आना पड़ेगा ना। वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, हम 150 के करीब स्टैंड कर रहे हैं। नहीं, इकॉनमी तो वो भी डेवलप हुए ना ऐसा ऐसा, उस पे इस पे गरूर तो नहीं करना चाहिए ना। दुनिया में देखें, आपके हमसाए गरीब भी हो सकते हैं, तो ये तो नहीं कि गरीबों के साथ आप सलूक भी बुरा करें। गरीबों के ऊपर रहम करना चाहिए, गरीबों के साथ प्यार से चलें, वो भी तो हमारी तरफ से भी फिर चीज़ें सेटल हो जाएंगी। और ये सेटल हमारी मिलिट्री और हमारे जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन और ब्यूरोक्रेसी है, ये इनमें बहुत लाइक लोग हैं। लेकिन इनको ये है कि इंडिया की तरफ से थोड़ी सी अगर पॉजिटिव वाइब आएंगी तो ये भी करेंगे। चलिए, अभी उन्होंने हमारे 42 पाकिस्तानियों को इंडियन नेवी ने बचाया, हमने क्यों था? ये कंसर्न है कि ये अमेरिका ने, बाइडेन ने जाते जाते तोहफा दे दिया चाइना को। देखिए, बिल्कुल ऐसे ही है, पावर की गेम है, मनी की गेम है। हर बंदा चाहता है कि भाई उसकी ट्रांसपोर्ट चले, मतलब कि उसका जितनी एक्सपोर्ट है सारी उससे हो। अब चाइना एक बड़ी इंडस्ट्री बन गया है, चाइना चाहती है कि पूरी दुनिया आके चाइना के साथ लिंक करे। वहाँ यूएसए जो है उसकी मार्केट डाउन हो रही है। हाँ। यूएसए चाह रहा है कि दुनिया हमसे आगे माल खरीदे अपना। उसके बाद रशिया देखें, रशिया भी एक बड़ी इकोनॉमी है। तो जब दुनिया की फायदा तो तीसरे को हो गया ना, इंडिया। बिल्कुल, इंडिया को इससे बड़ा फायदा होगा, इसीलिए दुनिया की 3rd बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं इंडिया वाले, क्योंकि बड़ी इकोनॉमीज आपस में लड़ पड़ेंगी। जब 2 बड़े आपस में लड़के गिर जाएंगे तो भाई तीसरा जो है फायदा उठा जाएगा। तो इंडिया के लिए तो एक अच्छी न्यूज़ है, बट लेकिन मसला ये है कि न्यूक्लियर वार के जो साइड इफेक्ट्स है वो वहाँ तक नहीं रहते, वो
आगे भी आते हैं। बिल्कुल आपने बात की, हिंदुओं के बच्चों को 300 रुपए में दिहाड़ी में रखा हुआ है, उनको फोर्सफुली कन्वर्ट करवा देते हैं। वडेरा सिस्टम है, स्कूल उनके पास नहीं, पाँव पे जूती नहीं। सिंध गवर्नमेंट तो कुछ भी नहीं कर रही उनके लिए। गवर्नमेंट के लिहाज से अगर बात करें तो फिर गवर्नमेंट कुछ नहीं, गवर्नमेंट उनके लिए क्या हमारे लिए नहीं कुछ कर रही। गवर्नमेंट की बात करें तो वो आवाम की फैसिलिटीज़ पूरी नहीं हो रही है उनसे, मतलब जो मुसलमान है। आप तो हिंदुओं की बात कर रहे हैं, तो नहीं है, गवर्नमेंट के तो बिल्कुल हाल नहीं है सर। सिंध में मियाँ मिट्ठू के बारे में जानते हो? मियाँ मिट्ठू नहीं, मैंने पहली बार सुना है नाम। आई थिंक कौन है, कुछ हिंदुओं को फोर्सफुली कन्वर्ट करवाता है इस्लाम में। नहीं, मैं नहीं जानता इसको, सॉरी। आप जानते हैं मियाँ? तो जी हाँ, देखें आप लोग पूरे जो वीडियोज़ है आप लोगों को मैंने यहाँ पर दिखा दिया कि किस प्रकार से पाकिस्तान के लोगों का रिएक्शन सामने आता है। देखा जाए तो पाकिस्तान में जो भी लोग रह रहे हैं उन लोगों के द्वारा जिससे भी पूछा गया कि इंडिया में कुछ इस्लाम धर्म के लोग हैं, उन लोगों का ये बात सामने आता है कि वो इंडिया में बिल्कुल भी खुश हैं, ठीक है। तब उन लोगों को ये लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान से अच्छा इंडिया ही है, ठीक है, कि वहाँ पर बिल्कुल भी फ्रीडम होकर इस्लाम के लोग यानी कि मुस्लिम धर्म के लोग यहाँ पर जीते हैं और कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। थोड़ा बहुत हर देश में, ठीक है, मतलब जात पात के लिए बोला जाता है, बट यहाँ पर इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल भी फ्रीडम होकर इस्लाम धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं और जीते हैं, ठीक है। तो जब यही बात पाकिस्तान के लोगों को सुनाया गया, ठीक है, तब उन लोगों का जो रिएक्शन है वो सामने आती हुई दिखी, जिस वजह से वो लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नाराज़ हैं कि मैं पाकिस्तान में इस्लाम धर्म के लोग रहते हैं वहाँ पर वो लोग खुश नहीं है, बट यहाँ पर इंडिया में, ठीक है, एक हिंदू देश होकर के भी यहाँ पर इस्लाम जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, इंडिया इज़ अ ग्रेटेस्ट कंट्री, ठीक है। तो इंडियन बस, और वो लोग इंडिया में सेफ भी हैं। इस्लाम धर्म के जो लोग हैं वो इंडिया में बिल्कुल भी सेफ़ हैं। उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि जिस प्रकार से और देशों की हालत होती है, कहीं ना कहीं बेस्ट ऑफ द इंडिया ऑल ओवर इन वर्ल्ड, ठीक है, मतलब सभी देश में, पूरे विश्व में, ठीक है, इंडिया वो अपना छाप जो है वो छोड़ रही पूरे इंडिया के ऊपर, सॉरी पूरे देश के ऊपर। तो एक चीज़, हमारे देश बहुत आगे, ठीक है,